जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। मैथिली शरण गुप्त की लिखी कविता की इन पंक्तियों से आपको वीरांगना झलकारी बाई के अदम्य शौर्य और अंग्रेजों से बगावत की शुरुआत की झलक दिख गई होगी। ऐसे ही नहीं, इस पुरुष सत्तात्मक समाज में एक पुरुष द्वारा एक महिला, और वो भी तथाकथित नीची जाति की, वो उनकी कविता और साहित्य में स्थान मिलता है। कुछ तो बात रही होगी वीरांगना झलकारी बाई में, जिससे उन्हें विवश होना पड़ा अपनी कलम को जहमत देने का। वरना वीरता, शौर्य, शासक तो पुरुष का ही पर्याय रहा है सदियों से। हमारा भारत पितृसत्ता और जाति व्यवस्था की एक जटिल संरचना वाला देश रहा है। इसे जाति प्रधान देश कहें तो बेहतर होगा, पर आज लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत से बहुजन साहित्यकार अब उन्हें गुमनामी की गलियारों से बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी अब नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आप सबको उन्हें भूलने ना दें, बार बार उन्हें याद दिलाते रहें। वीरांगना झलकारी बाई के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, औरों से भी कराएं, ताकि ये जानकारी औरों के दिलो दिमाग पे चस्पा हो जाए। लाइक शेयर भी करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है घर के अन्य कामों के साथ, मेरा मनोबल ना टूटने दें। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। 140 करोड़ के देश में हमें अब तक गिने चुने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया गया है। हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन अनगिनत ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अंग्रेजों से लोहा लेने वाले अनसंग हीरोज हैं, जिन्हें इन इतिहास की किताब में जगह नहीं मिली या नहीं दी गई। बहुजन वीरांगनाओं का नाम ले तो उदा देवी पासी, महावीरी देवी, महारानी दुर्गावती, आशा देवी गुर्जर, भवरी देवी, नागरानी गैदीनल्यू, अजीजुन्निसा, लाजोजी, रणबीरी आदि कुछ के नाम सतनाम सिंह जी की पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों वीरांगनाओं का योगदान से प्राप्त हुए हैं। जो कार्य भारतीय इतिहासकारों ने नहीं किया, वो कार्य ब्रिटिश के रिकॉर्ड से मिले हैं, जिससे उनके बलिदान और वीरता का पता चल पाया। हमारी आज की नायिका वीरांगना झलकारी बाई हैं, जिन्होंने न राज के लिए न ताज के लिए लड़ी, तो अपनी मातृभूमि की लाज के लिए। जिनका जिक्र वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में है, भवानी शंकर विशारद की लिखी बायोग्राफी में है, जो कि 1964 में लिखी थी, और उनके क्षेत्र के लोगों की यादों में है, दिल में है। वो झलकारी बाई जिन्होंने झांसी की रानी और उनके बेटे की जान बचाने के लिए उनका रूप रख कर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। झलकारी बाई का जन्म झांसी के पास भोजला गांव में पिता सदोवर सिंह और माता जमुना देवी के घर 22 नवंबर 1830 को हुआ। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। वह बचपन से बहुत साहसी थी। उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी व हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। उनकी वीरता के किस्सों में एक बार जंगल में उन्होंने तेंदुए को कुल्हाड़ी से ही मार गिराया था। एक बार एक व्यापारी के घर डाकुओं ने हमला किया, जिन्हें झलकारी बाई ने गांव के बाहर खदेड़ दिया। उनकी शादी पूरन कोरी से हुई थी, जो कि झांसी की सेना में एक सैनिक थे। कहते हैं गौरी पूजा के दौरान जब वह राज्य की अन्य महिलाओं के साथ किले में गई, तो लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुई। उनकी वीरता के किस्से तो उन्होंने पहले ही सुन रखे थे, पर वह हैरान इसलिए हुई कि उनकी कद काठी सूरत उनसे काफी मिलती थी। उन्हें लक्ष्मीबाई ने अपनी दुर्गा सेना में शामिल कर लिया। बंदूक चलाना, तोप चलाना, तलवार चलाना आदि का प्रशिक्षण उन्होंने लिया। अप्रैल 1858 में डलहौजी नीति के तहत झांसी हड़पने के विचार से अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। कई दिनों तक वे किले में घुसने में कामयाब नहीं हो पाए, परंतु
गद्दारों की लिस्ट बहुत लंबी है भारत में, जिसके कारण भारत बारंबार गुलाम बना है। एक सैनिक दुल्हेजी राव ने किले का एक द्वार खोल दिया। ऐसे में कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ रानी लक्ष्मीबाई को उनके पुत्र के साथ झांसी से दूर जाने की सलाह दी और वह झांसी से दूर चली गई। उस किले में युद्ध के दौरान झलकारी बाई के पति पूरनपुरी शहीद हो गए। साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा के अनुसार झलकारी ने अपना श्रृंगार किया, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने जैसे लक्ष्मीबाई पहनती थी। गले के लिए हार न था, परंतु कांच के कुरियों का कंठहार था जिसको गले में डाल दिया। प्रातः काल के पहले ही हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई। पांव फटते ही घोड़े पर बैठी और ऐंठ के साथ अंग्रेज छावनी की ओर चल दी। साथ में कोई हथियार ना लिया, चोली में केवल एक छुरी रख ली थी। थोड़ी ही दूर पर गोरों का पहरा मिला। टोकी गई। झलकारी को अपने भीतर भाषा और शब्दों की कमी पहले पहल जान पड़ी, परंतु वे जानती थी कि गोरों के साथ चाहे जैसे भी बोलने में कोई हानि नहीं होगी। झलकारी ने टोकने के उत्तर में कहा, हम तुम्हारे जड़ैल के पास जाऊता है। यदि कोई हिंदुस्तानी इस भाषा को सुनता तो उसकी हंसी बिना आए नहीं रहती। एक गोरा हिंदी के कुछ शब्द जानता था। बोला, कौन? रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी ने बड़ी हेकड़ी के साथ जवाब दिया। गोरों ने उसको घेर लिया। उन लोगों ने आपस में तुरंत सलाह की, जनरल रोज के पास अविलंब ले चलना चाहिए। उसको घेर कर गोरे अपनी छावनी की ओर बढ़े। शहर भर के गोरों में हल्ला फैल गया कि झांसी की रानी पकड़ ली गई। गोरे सिपाही खुशी में पागल हो गए। उनसे बढ़कर पागल झलकारी थी। उसको विश्वास था कि मेरी जांच पड़ताल और हत्या में जब तक अंग्रेज उलझेंगे तब तक रानी को इतना समय मिल जाएगा कि वह काफी दूर निकल जाएंगी और बच जाएंगी। झलकारी जनरल रोज के समीप पहुंचाई गई। वह घोड़े से नहीं उतरी। रानियों की सी शान, वैसा ही अभिमान, वही हेकड़ी। रोज भी कुछ देर के लिए धोखे में आ गया। वृंदावन लाल वर्मा ने आगे लिखा कि दूल्हे राव ने जनरल रोज को बता दिया कि ये असली रानी नहीं है। इसके बाद रोज ने पूछा, तुम्हें गोली मार देनी चाहिए। इस पर झलकारी ने कहा, मार दो, इतने सैनिकों की तरह मैं भी मर जाऊंगी। झलकारी के इस रूप को देख अंग्रेज सैनिक स्टुअर्ट बोला कि ये महिला पागल है। इस पर जनरल रोज ने कहा, नहीं स्टुअर्ट, अगर भारत की 1% महिलाएं भी इस जैसी हो जाएं तो अंग्रेजों को जल्द ही भारत छोड़ना पड़ेगा। रोज ने झलकारी को नहीं मारा। झलकारी को जेल में डाल दिया गया और 1 हफ्ते बाद छोड़ दिया गया। उस वीरांगना की मृत्यु की प्रमाणिकता के बारे में सही तो कहीं नहीं मिला। कहीं 4 अप्रैल 1858 लिखा था और कहीं 1890, परंतु उनकी वीरता, उनका मातृभूमि के लिए त्याग, उनका जज्बा आज भी भारत के कुछ लोगों के दिलों में जिंदा है। कुछ लोग इसलिए कह रही हूँ कि भोजला गांव में उनके वंशज और अन्य आस पड़ोस वालों को सब कुछ जबानी याद है। एएसआई पंचमहल झांसी के किले में उन पर एक म्यूजियम सेट करने की बात कर रहा है। 2001 में उन पर पोस्टल स्टैंप छापा गया था। 2017 में भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भोपाल के गुरु तेग बहादुर कॉम्प्लेक्स में उनकी मूर्ति का अनावरण किया। हजरतगंज लखनऊ में स्थित महिला चिकित्सालय का नाम 1997 में बदलकर वीरांगना झलकारी बाई चिकित्सालय कर दिया गया। यह तो कुछ थोड़ा सम्मान है जो उन्हें अंततः दिया गया, परंतु शिवपुरी जिले के बिछोर में उनकी प्रतिमा को तोड़कर उसी स्थान पर रानी अवंतिका बाई की प्रतिमा रातों रात खड़ी कर दी, या यूं कहें प्रकट कर दी गई। नहीं बर्दाश्त है कोई वीरांगना महिला, और वो भी तथाकथित निम्न जाति की। तो 77वें आजादी महोत्सव में उन्हें गर्व से याद करते हुए यही दोहराऊंगी जो जनरल ह्यू ग्रोज ने कहा था कि अगर भारत की 1% महिलाएं भी झलकारी बाई जैसी बहादुर हो जाएं, तो मजाल है कोई उन पर हाथ भी रख पाए। जाकर रण में जो ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी।
वीरांगना झलकारी बाई को कोटि कोटि नमन करते हुए इस वीडियो का अंत करती हूँ। सबको धन्यवाद। अपना ध्यान रखना।